हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य फिजिक्स क्लासेज बसंतपुर से आदित्य कुमार। आइए आज हम लोग जानते हैं कि धारा के ऊष्मीय प्रभाव के जूल के नियम को लिखें। अर्थात हम लोग जानेंगे कि धारा का ऊष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं और जूल के नियम के बारे में भी हम लोग जानेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिएगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि धारा का ऊष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं। देखिए, जब किसी चालक से हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह चालक गर्म हो जाता है। इसका कारण यह होता है क्या कि जब हम लोग चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में हो जाता है? ऊष्मा के रूप में हो जाता है। विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में हो जाता है? ऊष्मा के रूप में हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। तो क्या हम लोग जाने कि जब किसी चालक से हम लोग क्या करते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जैसे में यह एक चालक है, इससे हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यह चालक क्या होता है? गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। इसमें होता क्या है कि जो विद्युत ऊर्जा होता है, क्या होता है? विद्युत ऊर्जा, उस विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण क्या होता है? ऊष्मा के रूप में हो जाता है, जिसे हम लोग विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं, जिसका डेफिनेशन हम लिखे हुए हैं। तो देखिए, हम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का डेफिनेशन यहाँ पे लिखे हुए हैं कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह चालक गर्म हो जाता है। तो वह चालक क्या होता है? गर्म हो जाता है। अर्थात विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण, अर्थात विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में हो जाता है? ऊष्मा के रूप में हो जाता है, जिसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। तो यह हम लोग जाने विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। अब आइए हम लोग जानते हैं कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के लिए जूल के नियम के बारे में हम लोग जानते हैं। तो आइए हम सबसे पहले इसे समझते हैं। जैसे मान लेते हैं क्या कि एक चालक है और इस चालक से हमने क्या किया कि आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं हम। इस चालक से कितना धारा प्रवाहित किया जा रहा है? तो आई धारा प्रवाहित किया जा रहा है। कितना समय के लिए? तो टी समय के लिए। और इस चालक का प्रतिरोध कितना है? आर है। और ये भी मान लेते हैं कि इसके सिरे पर आरोपित विभवांतर कितना है? भी है। इस चालक के सिरे पर आरोपित विभवांतर कितना है? भी है। तो इस चालक में प्रवाहित धारा के कारण, जो चालक है हम लोगों का, इस चालक में जो प्रवाहित धारा है, इस प्रवाहित धारा के कारण जो ऊष्मा उत्सर्जित होती है, इस चालक में जो प्रवाहित धारा होती है, उस धारा प्रवाहित होने के कारण जो इस चालक में क्या होता है? ऊष्मा उत्सर्जित होती है। उस ऊष्मा का परिमाण, उस ऊष्मा का परिमाण क्या होता है? उस ऊष्मा का परिमाण जो होता है वो समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? तो इसमें जो प्रवाहित धारा होती है उसके वर्ग के, अर्थात आई के क्या होती है? वर्ग के क्या होती है? समानुपाती होती है। और क्या होता है? ये जो उत्सर्जित ऊष्मा जो होती है, ये क्या होती है? समानुपाती होती है। किसके? तो इस चालक के प्रतिरोध के। और ये उत्सर्जित जो क्या होती है ऊष्मा जो होती है वो क्या होती है? वो समानुपाती होती है। इसमें जितना समय तक विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उस समय के ये क्या होती है? समानुपाती होती है। ठीक है, तो हम लोग क्या जाने कि जब किसी चालक से हम लोग क्या करते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह चालक क्या होता है? उस चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण जो ऊष्मा उत्सर्जित होती है वह ऊष्मा क्या होती है? इसमें प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती होती है और इसके प्रतिरोध के क्या होती है? समानुपाती होती है। और ये उत्सर्जित जो क्या होती है ऊष्मा जो होती है ये इसमें जितना समय तक विद्युत धारा प्रवाहित होती है उस समय के क्या होती है? समानुपाती होती है। अगर हम इन तीनों को एक संग मिलाएं तो एच जो होगा क्या हो जाएगा? समानुपाती हो जाएगा। किसके? तो ये समानुपाती हो जाएगा आई स्क्वायर आर और टी के। क्या हो जाएगा? समानुपाती हो जाएगा। ठीक है। और होता क्या है कि एसआई पद्धति में
इस समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए जो हम लोग नियतांक जोड़ते हैं उस नियतांक का मान क्या होता है एसआई पद्धति में 1 होता है। अर्थात जब समानुपाती चिन्ह को हम लोग हटाते हैं तो समानुपाती नियतांक हम लोग कितना जोड़ते हैं 1 जोड़ते हैं। अर्थात यहाँ पे हम लोग जब समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। इस कारण से यहाँ पे हम लोगों का एक h का सूत्र निकलता है, h बराबर आई स्क्वायर आर टी। h बराबर क्या निकलता है आई स्क्वायर आर टी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव के लिए जूल का नियम कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं धारा के ऊष्मीय प्रभाव के लिए जूल के नियम कहते हैं, या इसे हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि इसे जूल का नियम कहते हैं, जिसका डेफिनेशन हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो देखिए हम जूल के नियम को यहाँ पे लिखे हुए हैं। किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा, किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा का परिमाण उसमें प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती, उसके प्रतिरोध के समानुपाती तथा समय के क्या होती है समानुपाती होती है। अर्थात हम लोग क्या जाने हम लोग यही जाने कि जो क्या होता है चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण जो ऊष्मा उत्सर्जित होती है वह समानुपाती होती है किसके तो इसमें प्रवाहित धारा के वर्ग के होती है समानुपाती, और ये उत्सर्जित जो ऊष्मा होती है ये समानुपाती होती है इसमें ये जो प्रतिरोध जो ये चालक है उसके प्रतिरोध की ये समानुपाती होती है, और ये जो उत्सर्जित ऊष्मा जो होती है और ये क्या होती है समानुपाती होती है किसके तो इस चालक में जितना समय तक विद्युत धारा प्रवाहित होती है उस समय की ये समानुपाती होती है। जब इस समानुपात क्या करते हैं तीनों को एक संग जोड़ते हैं तो यहाँ से हम लोगों का एक क्या निकलता है कि h जो होता है समानुपाती होता है आई स्क्वायर आर और टी के क्या होता है समानुपाती होता है। अब यहाँ पे होता है क्या है ये जो समानुपाती नियतांक है इस समानुपाती नियतांक का मान एसआई पद्धति में क्या होता है 1 होता है। तो जब इसको हम हटाते हैं समानुपाती चिन्ह को तो हम लोग क्या करते हैं 1 यहाँ पे लगाते हैं, तो इस तरह से हम लोगों को प्राप्त हो जाता है h बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी, जिसे हम लोग कहते हैं इसे हम लोग कहेंगे क्या तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव के लिए जूल का नियम, या इसी को हम लोग कहते हैं जूल्स लॉ। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं जूल का नियम कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग जाने कि धारा के ऊष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं और धारा के ऊष्मीय प्रभाव के लिए जूल के नियम को हम लोग देखें। इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं।